25 दिसंबर 1967। शुक्र है अब्बा जान ने 2 साल कम लिखवाए हैं, वरना इसके हिसाब से तो मैं 60 की हो गई थी। पर ये मनहूस साए जो है, ये शनाख्ती कार्ड देख के थोड़ी मंडलाते हैं। इसका मतलब है मेरे पास अब 3 महीने और 20 दिन रह गए। अब इसमें तो मुझे हयात की शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, लेकिन ये हयात है कहाँ? ये क्या बात हुई है? सॉरी भाई, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। उन्हें कोई बात बतानी नहीं चाहिए। अब तो बता दी ना। वैसे कैसा लगा जब आपने शादी पे दुल्हन की छोटी बहन को प्रपोज किया और वो बड़ी बहन निकली, शादीशुदा और 3 साल के बच्चे की माँ? तब आपके दिल का क्या हाल था? जहर लग रहे हो मुझे इस वक्त तुम, शदीद जहर। जहर तो आपको खा लेना चाहिए। सुहा की आज जो लगी हुई है। कोई आवाज नहीं लगी, लग गई है। आएगा तो गलत फैमिली की सिवाय और कुछ नहीं था। और बाय द वे मैंने इसको प्रपोज नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछा। पूछने में और प्रपोज करने में फर्क होता है, इतना तो मालूम होगा ना तुम्हें। और तुम्हारी खातिर किया ये सब मैंने। मेरी खातिर? हाँ, थोड़ा सा अपने लिए किया होगा, ठीक है, लेकिन मेन जो मोटिव था, जो इंटेंशन थी, वो ये थी कि तुम्हारी लिए करना है, ठीक है ना। और वैसे तो अम्मी तुम्हारे लिए भी तो नहीं मानती। और मेरे लिए शादी वादी करना ना खुदकुशी से कम नहीं है, लेकिन ये खुदकुशी मैंने सिर्फ इसलिए की और कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और वो खून का रिश्ता भी होता है, तो उसकी भी थोड़ी लाज रखनी होती है। वाह वाह भाई, आपकी ये कुर्बानी ना भाईचारे की तारीफ में ना सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। और मोहब्बत की तारीफ में खुदकुशी। हाँ तो भूल गए अपना कॉल जो मुश्क की मंगनी पे बोला था, इसकी शादी से पहले मेरी शादी। पता नहीं जज्बाती होकर क्या कह दिया यार, क्यों कह दिया? वैसे भाई मुझे ना अम्मी की बात अब एकदम सच लगने लग गई है। आप पे यकीनन कोई ना मनहूस सा है। जाओ यहाँ से जाओ। अच्छा अब कहा था कि शादी का कार्ड पहले भेजेंगे तो हो जाएगा। भेज देंगे पक्का? यस। अबे चुप चुप क्यों? आ तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। हाँ आओ 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 आओ, फिर मामू से बातें करते हैं। आजा आजा। हाँ तो चुप चुप क्यों है? शादी हो रही तुम्हारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। काम कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। वैसे वकालत करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। कोई दूसरी कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते तुम? गाड़ी का शोरूम खोल लो। देखो इतनी अच्छी गाड़ी रखी हुई तुमने, देख रहे थे हम। कदीर मामा एलएलबी किया हुआ है, वकील हूँ। बेटा घर के कागजात तो तुम बनवा लेते हो ना, वो ट्रांसफर और टाइटल डीड और सेल और वो कर लेते हो। आप ऐसा करें मेरे ऑफिस आ जाए, मेरा पीए बना देगा। पीए बना देगा? भाई जब हम तुम्हें जानते हैं तो पीए की क्या जरूरत है? फातिर वो मुझ तुम्हारा इंतजार करिए। हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी। लड़के के तेवर ही चेंज हो गए। जब शादी नहीं हुई थी बेटा तो मामू के आगे पीछे जब शादी जल्दी करवा दी तो बाछी खुली हुई थी इसकी, और अब देखो पीए से मिलने। चलो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं पीए से, पैसे बच जाएंगे। तुम्हारे कदीर मामा मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए तो हम उनको तनकीद मामा कहते हैं। इनका नाम तनकीद नहीं, सर दर्द होना चाहिए था। चले चलो। ये आज टेलीफोन की क्यों शामत आई हुई है? क्या इसने भी कोई गुस्ताखी कर दी है? आपको तो हर बात ही मजाक लगती है। सोहा की आह लगी है हमें, उसका दिल दुखा था ना, इसीलिए उस दिन से उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो आप उसकी वालदा से खैर खैरियत मालूम कर लें। की है बात उसकी वालदा से, वो कहती है कि वो आउट ऑफ सिटी गई हुई है और आप बार बार यहाँ फोन ना करें। तो ना किया करे भाई, हयात ने रिश्ते से इनकार कर दिया, अब वो क्यों करेंगी आपसे बात?
बस एक दफा ना मेरी सुहा से बात हो जाए, मैं मिन्नत समाजत करके ना उसको कहूँगी हयात को माफ कर दे बस। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी सुहा से बात हो जाए। आमीन सुम आमीन। सुहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? आप उठाए ना। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं हयात की माँ का फोन उठाऊं तो मैं बिल्कुल ये नहीं करने वाली। अच्छा नहीं लग रहा, आप उठा लें, सुबह से कॉल कर रही हैं वो। तो क्या बात करूं, फोन उठाते साथ वो तुम्हारा पूछती हैं। एक बार फिर झूठ बोल दूं कि तुम शहर में नहीं हो सकता है हयात कॉल कर रहा हो। तो तुम अपना फोन ऑन कर दो ना। किया था ऑन, कोई मैसेज नहीं आया उसका। जैसे जितना तुम उसे सुना कर आई हो वो क्यों करने वाला है, बल्कि बहुत ही बद्दुआ दी है, बहुत ज्यादा बद्दुआ दी तुमने। यूनिवर्सिटी में भी जब हमारी लड़ाई हो जाती थी तो एक बार बद्दुआ दे दी थी मैंने उसे कि वो फेल हो जाए, और वो हो भी गया था। उसके बाद से वो मेरी बद्दुआ से डर गया था और मुझसे लड़ना छोड़ दिया था। अब वो बच्चा नहीं रहा, वो क्यों डरेगा तुम्हारी बद्दुआओं से? यही तो बात है कि मैं डर रही हूँ इस बार। वो क्यों? कि अगर मेरी बद्दुआ कबूल हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होता, और उसके मैसेज करने का इंतजार छोड़ दो। और तुम ये जानती भी हो वो किसी और से प्यार करता है, फिर क्यों? मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना उससे। आई लाइक दिस वाइट वन। मेरा दिल कहता है कि तुम वाइट में ही अच्छी लगोगी। वाइट अच्छा है, डिसेंट, बट आई वांट टू वेयर समथिंग ट्रेडिशनल, जैसे रेड या मरून। रेड में भी मुझे तुम अच्छी लगोगी। आप हमें प्लीज कुछ रेड में दिखा दें। फादर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है। मुश्क मैं ऐसा ही हूँ। हक जताना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार में तो ऐसे ही होता है। प्यार? मुश्क, you do love me, right? रेड आउटफिट, ये रेड आउटफिट अच्छा है ना? अब ये मैं ट्राई कर सकती हूँ? मैं ये आउटफिट ट्राई करके आती हूँ। You got to scare me. What? तुम डर गया यारा। अब इस सुनसान वीरान गेस्ट हाउस में इस तरीके से क्यों नाजिल हो जाओगी तो इंसान डरेगा ही ना। अच्छा आगे से हटो, मुझे अंदर जाना है। What काम? काम? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि क्या काम है? तुम कौन हो? हम यहाँ का चौकीदार है, हम तुम्हारी मालूमात सुनेगा, हमको अच्छा लगेगा तो हम तुमको गो इनसाइड करेगा। देखो मुझे जो भी मालूमात देनी है मैं अंदर रिसेप्शन पे दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब आगे से हटो। ओके, कम इन। अब एक मिनट, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। वो विंटर लव वाली कहानी क्या सच है? कम इन।